एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो हम कश्मीर पर देखने वाले हैं और कश्मीर की बेसिकली डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर में कितनी हुई है उसके बारे में आज हमें इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या को नमस्कार, कश्मीर 2.0 में आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। दोस्तों, कल है 5 अगस्त। कल ही के दिन अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर को आजादी मिले 2 साल भी पूरे हो रहे हैं। यानी इस ऐतिहासिक दिन पर एक बड़ी कवरेज जी न्यूज आपके लिए लेकर आएगा, क्योंकि ये दिन सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। हम आपको दिखाएंगे पिछले 2 साल में जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव हुए हैं, कश्मीर किस लिहाज से बदला है, और नए कश्मीर की हर नई तस्वीर पूरे दिन जी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल हम आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर के पहले ग्रामीण बीपीओ यानी कॉल सेंटर में, जहां पर महिलाएं और लड़कियां काम पर हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। बीपीओ बना हुआ है। समझ सकते हो, आपको दिक्कतों का भी सामना हो रहा है। मैंने रजिस्टर इस विषय में कंप्लीट आज के डेट में आपका सिर्फ जो है लास्ट रिचार्ज आपने 25 जून तक किया है, 20 रुपये ड्यू करना होता है। ठीक है, जब भी कोई समस्या हो रही है लाइन पर ही पूरी जानकारी दी जाएगी। आशा करते हैं आपको सभी सवालों का जवाब मिला हो। यहाँ तक कॉल करने के लिए धन्यवाद। कश्मीर की बेटियां काम पर हैं। हम इस वक्त बांदीपुरा में हैं और आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर का पहला रूरल बीपीओ यानी कॉल सेंटर खोला गया। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया था और इसका मेन जो उद्देश्य यही है कि जो यहाँ यूथ्स हैं उनको जॉब मिल सके। हर शिफ्ट में 50 से 60 यहाँ जो लोकल यूथ हैं वो जॉब करते हैं। देखें तो इसमें जो कई लड़कियाँ हैं इस वक्त जो है वो शिफ्ट में हैं। जो लोग कॉल करते हैं या किसी तरीके की उनको दिक्कत होती है, यहाँ पे जो कॉल ऑपरेटर्स हैं वो उनके प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। ये जो लड़कियाँ यहाँ लोकल हैं, बांदीपुरा की हैं। जम्मू कश्मीर के पहले रूरल बीपीओ यानी ग्रामीण कॉल सेंटर में काम करने वाली ये बेटियां बेहद सामान्य परिवार से हैं। इनमें से ज्यादातर लड़कियां बांदीपोरा की ही रहने वाली। श्रीनगर से करीब 50 किलोमीटर दूर बांदीपोरा जम्मू कश्मीर के 20 जिले में से एक है। ये नॉर्थ कश्मीर में आता है। बांदीपोरा की आबादी 4,70,000 है। एशिया में ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील यहीं पर है। बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि बांदीपोरा ट्रिपल ए के लिए मशहूर है। ट्रिपल ए यानी आलिम, आदाब और आब। आलिम का मतलब यह है कि यहाँ के लोग विद्वान होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं। आदाब का मतलब ये लोग विनम्रता और तहजीब के धनी होते हैं। और आब यानी पानी। बांदीपोरा में पानी का अभाव नहीं रहता। और अब आइए मिलते हैं बांदीपोरा की बेटियों से। बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम इशरत बशीर है। मैं 27 मई 2020 से हूँ यहाँ पे। जब कॉल सेंटर लॉन्च हुआ तो यहाँ पे जो है हमारा शिफ्ट सुबह 7 बजे से शुरू होता है 3 बजे तक, जिसमें हम अपनी जॉब पूरी करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कॉल्स आती है, पूरे वर्ल्ड की कॉल्स मेरे पास आती है। मैं एज ए गोल्ड एडवाइज़र हूँ यहाँ पे। तो जो कस्टमर्स के इशू होता है वो हमारे पास एस्केलेट होता है और हमें आगे फॉरवर्ड करना पड़ता है उनको, ताकि उनका रेजोल्यूशन मिले। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करके। हमारा ये पार्ट टाइम जॉब है, मैं इसके अलावा पढ़ाई भी करती हूँ। मेरा एमएड चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करते। इशरत बीपीओ में जॉब के साथ साथ एमएड भी कर रही हैं। इशरत की तरह यहाँ काम करने वाली ज्यादातर लड़कियाँ पढ़ाई भी कर रही हैं। ये आफरीन है। साल 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रूरल बीपीओ का वर्चुअल उद्घाटन किया था, उसी दौरान इन्होंने एग्जाम दिया और ट्रेनिंग के बाद बीपीओ में जॉब करने लगे। आपने अपने पेरेंट्स को बताया होगा कि आप जॉब करने जा रही हैं, उनका क्या कहना था? हाँ जी बिल्कुल, वो तो खुश ही होंगे ना कि पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर रही है।
आपने अपने घर के बारे में थोड़ा बताया, आपके घर में कौन कौन है? मेरे पापा है, मम्मा है एंड 4 सिस्टर्स हैं हम एंड मेरा ब्रदर है। मेरा जो पापा है वो होम बिजनेस ही करता है एंड मेरा ब्रदर जो है वो अभी मुझसे छोटा है, तो मैं जो हूँ खुद पे डिपेंड हूँ। अपने पैरों पर खड़ा होना, अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ना, अपनी कमाई से अपना करियर संवारना और परिवार की मदद करना, ये है नए कश्मीर की बेटियों की नई सोच। ये जो कॉल सेंटर खुला है यहाँ पर बांदीपुरा में, आप लोगों के लिए कितनी राहत की बात है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट, और इवन कि यहाँ पे लॉकडाउन लगा था। मेरा जो पापा है वो अनएम्प्लॉय है, वो बेरोज़गार है, वो काम नहीं करता है। फिर हमने उनकी हेल्प की, क्योंकि लॉकडाउन में भी ये ओपन था, ये बंद नहीं हुआ था। इनसे मिलिए, ये हैं तबस्सुम। माता पिता नहीं रहे, बीपीओ में काम करती हैं। तबस्सुम पढ़ाई भी करती हैं और 2 छोटे भाइयों की परवरिश भी, और उनकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी वही उठा रही हैं। कितना स्ट्रगल रहा आपको खुद को अपने संभालने में, अपने भाइयों और बहनों को संभालने में? बहुत ज़्यादा सर। मेरे ना ही पेरेंट्स है, ना ही फादर है, ना ही मदर है। मैं एक बड़ी बहन हूँ, मेरे 2 छोटे भाई है, एक 6th में पढ़ रहा है और एक 11th में है सर। तो उनकी सारी पढ़ाई का खर्चा आप उठाते हैं? जी सर। आज के डेट में आपका रोजगार के लिहाज से बांदीपोरा के युवाओं के लिए ये रूरल बीपीओ बेहद अहम है। यहाँ 2 शिफ्ट में काम होता है, 8 घंटे की शिफ्ट होती है और 1 घंटे का ब्रेक भी मिलता है। जो लोग आपसे बात कर रहे होते हैं उनको ये पता होता है कि ये तो बांदीपुर की लड़कियां बात कर रही हैं? बिल्कुल भी नहीं सर। जी सर, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, कॉन्फिडेंशियल होता है। जी सर, ये इंफॉर्मेशन हम कॉल पे शेयर नहीं कर सकते हैं कि हम कहाँ से क्या है। तो जैसे यहाँ पे ये लॉन्च हुआ उसी टाइम हमने यहाँ पे रेज्यूम्स डाले, अपना इंटरव्यू किया, फिर उसके बाद हमारी जॉब यहाँ पे हुई। पहले हम सबका जो है रिज्यूम्स लेते हैं। हम जो बैच लेते हैं वो लेते हैं अप्रॉक्स 25 to 30 कैंडिडेट्स। तो उनके बाद इनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है 30 डेज़ की। तो उसके बाद जो उस ट्रेनिंग में से जो क्वालिफाई करेगा तो उसको हम लेते हैं आराम से। बांदीपोरा के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर OS अहमद बताते हैं कि बांदीपोरा के युवाओं के लिए बीपीओ का कॉन्सेप्ट क्रांतिकारी कदम है। ये यहाँ पे एक यूनिक इनिशिएटिव है, जिसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारी तरफ से है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, गवर्नमेंट की तरफ से है, जिसमें जो एक पूरी तरह से कॉल सेंटर चलाने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। और उसमें जो कंपनी है उनको इनवाइट किया गया है EOI करके, कि जो आके यहाँ पे कॉल सेंटर चला सकते हैं। वहाँ के लोगों को यहीं बैठे बैठे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इस तरह की नौकरी मिलना, जिसके लिए अमूमन उनको शायद JNK से बाहर भी जाना पड़ता था, वो यहाँ पे काम कर पा रहे हैं। ये बहुत ही एक मेजर स्टेप है, मैं कहूँगा। अनुच्छेद 370 से आजादी से पहले बांदीपोरा को आतंकवादियों का पहला पड़ाव कहा जाता था, लेकिन 2 साल में बांदीपोरा की पहचान बदली है। आने वाले समय में ये जिला नारी सशक्तिकरण और रोजगार के हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाएगा। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, बांदीपोरा, कश्मीर। कश्मीर 2.0 में हमारी अगली खबर गुरेज से है। वही गुरेज जो कभी आतंकियों की घुसपैठ का मार्ग हुआ करता था, लेकिन अब एक बड़े पर्यटन स्थल के तौर पर इसकी पहचान बन रही है। इसके लिए एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। डिटेल्स देखिए मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला की रिपोर्ट में। खूबसूरत पहाड़, गुनगुनाती नदी और लकड़ी के बने पारंपरिक घर, ये कश्मीर का गुरेज है। इसे आप भारत का स्विट्जरलैंड भी कह सकते हैं। LOC से सटे गुरेज को स्थानीय प्रशासन गुलमर्ग की तरह बड़ा पर्यटन स्थल बनाने की तैयारी में जुटा है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गो गुरेज नाम से विशेष अभियान चलाया जा रहा है और अब यहाँ कोशिश है पर्यटकों को यूरोप जैसा अनुभव देने की। देखा जाए तो यूरोप के देशों में टूरिस्ट अक्सर लॉग हाउसेज में रुकते हैं। ये जो लॉग हाउसेज होते हैं पहाड़ी इलाकों में होते हैं, जहाँ पर पूरे घर को किराए पर लेते हैं, पूरी फैमिलीज के साथ टूरिस्ट यहाँ छुट्टियाँ मनाते हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं। यहाँ गुरेज में भी यूरोप की तर्ज पर लॉग हाउसेज को होम स्टे के तौर पर विकसित करने की लगातार कोशिश की जा रही है। लॉग हाउस यानी पूरी तरह लकड़ियों से बना घर। बिल्कुल ऐसा गुरेज के ये घर भी लकड़ी से बने हुए हैं।
और प्रशासन स्थानीय लोगों को प्रेरित कर रहा है कि पर्यटकों के लिए ऐसे घर के दरवाजे खोले जाएं, ताकि पर्यटक गुरेज में आकर होटल की जगह यहाँ के पारंपरिक घरों में रहने का आनंद ले सकें। जैसे आपको पता होगा कि गुरेज है, ये कोल्ड प्लेस है। यहाँ विंटर में ऑलमोस्ट 7 to 8 फीट की बर्फ़ हो जाती है। टूरिस्ट को यहाँ की एक ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने काफ़ी सारे लॉग हाउसेज हैं जिनकी कंडीशन थोड़ी सी ठीक है, उनको होम स्टेज में कन्वर्ट करें, सो दैट कि हमें होटल्स की कोई नेसेसिटी नहीं है। जो भी टूरिस्ट आए वो होम स्टेज लॉग हाउसेज में बैठ के यहाँ के ट्रेडिशनल जो बेसिक है उसका वो एक एक्सपीरियंस मिल जाए उनको। प्रशासन की कोशिश का नतीजा है कि पहले के मुकाबले गुरेज में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। टूरिज्म को पुश करने के लिए काफ़ी सारी ऐसी फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं, पुश किया गया है, ट्रेनिंग्स कराई गई हैं, जिससे जो एक इकॉनमी है वो भी बूस्ट हो, लोग सेल्फ रिलायंट हो, और साथ ही साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स की हम बात करें तो उसकी भी कहीं पे कोई कमी ना रहे। पर्यटन स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का भी बड़ा अवसर है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए गुरेज के युवाओं को हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ट्रेनिंग दी जा रही है। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये गुरेज में चल रही कम्युनिटी क्लास की तस्वीरें हैं, जहां खुले मैदान में क्लास हो रही है। जहां गुरेज प्रशासन इस कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट आएँ, जिससे यहाँ लोगों की इनकम बढ़े, और इसलिए यहाँ जो यूथ हैं उनको कई तरीके के कोर्सेज कराए जा रहे हैं। मसलन यहाँ पर टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी के कोर्सेज कराए जा रहे हैं। यूथ को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो टूरिज्म में भी अपना करियर बना सकते हैं। गुरेज की कई लड़कियां पर्यटन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं और उन्होंने बाकायदा इसकी ट्रेनिंग भी ली है। हमने 10 डेज का ये कोर्स किया। इस कोर्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे फ्रंट ऑफिस का सिखाया गया और हाउस कीपिंग का अबाउट सिखाया गया। टूरिस्ट्स आते हैं वगैरह तो उनको हम गाइड कर सकते हैं। इससे बहुत फ़ायदे मिल सकते हैं हमें। अगर हमें कोई सर्टिफिकेट मिली है, इससे हम टूरिस्ट को गाइड कर सकते हैं। इससे घर वालों का आपका कितना सपोर्ट है? सर उन्होंने बोला अगर कुछ फ़ायदा मिलता है इससे तो करो जाके हमारे से। हम भी यही बोल रहे कि कुछ आगे बढ़ो, कुछ करो। यहाँ आने वाले पर्यटकों को टेंट हाउस तक की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है, ताकि पर्यटक खुले मैदान में बने टेंट हाउस से गुरेज के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठा सकें। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, गुरेज। ओके गाइस, तो ये वीडियो है जिसमें बात की जा रही है गुरेज के बारे में कि गुरेज में इस तरह की मतलब के लॉज बनाए जा रहे हैं जहाँ पर लोग जो हैं वो आकर टूरिस्ट कर सकते हैं, घर जैसा एक फील कर सकते हैं। सो उसके लिए लड़कियां जो हैं उनको भी काफ़ी ट्रेन किया जा रहा है और कश्मीर में जो लड़कियां हैं वो बेसिकली इंटरेस्ट भी ले रही हैं। और ये एक मुझे लगता है कि अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज़ पर कि वो लोग फाइनली गर्ल्स जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं बाहर और काम करने पर वो एक मतलब कुछ करने में इंटरेस्ट रखती हैं कि कुछ करना है सो घर में नहीं बैठना। और ये नॉर्मली एक मुझे लगता है कि ये एक स्लोगन बन गया है इन इंडिया कि हमने एक प्रीवियस वीडियो पे रिएक्ट किया था तो उसमें भी ये चीज़ हमें सुनने को मिल रही थी कि हमने कुछ करना है, करके दिखाना है। सो वो सारी चीज़ें तो खैर इसके अलावा मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि इनको जो है वो ट्रेन किया जा रहा है। जब टूरिस्ट आएंगे तो उनको गाइड करने में इजी होगा, स्पेशली फीमेल्स होती हैं तो वो और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं एंड मतलब मेल्स के साथ भी करते हैं लेकिन फीमेल्स के साथ ज़्यादा। तो इन दिनों में हमें नज़र आ रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा लोगों को इंकरेज किया जा रहा है, स्पोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा आगे लेकर जाया जा रहा है। सो गवर्नमेंट जो है बेसिकली बीजेपी है ये और जो अमित शाह जी जो है वो कोशिश में है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए। सो लाइक कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि जो है वो दोबारा से कश्मीर बहाल हो जाए। तो उसके लिए उन्होंने हर तरह से वो कोशिश कर रहे हैं और सारी चीज़ें आगे लेकर आ रहे हैं और मतलब कि जो टूरिस्ट हैं उनको भी इनकरेज कर रहे हैं, उनको भी शो करा रहे हैं कि हाँ ये सेफ प्लेस है और यहाँ पर आप विज़िट कर सकते हो। एंड ऑल्सो वो जो लड़कियाँ जो बीपीओ में थी तो उनका यही कहूँगी कि बीपीओ का खैर मैंने खुद भी एक बार काम किया था। तो बीपीओ में आप अपनी लोकेशन नहीं बताते, स्पेशली जब आप पूरी दुनिया में आपके पास कॉल्स आती हैं, कनेक्ट हुए हुए होते हो। उसके लिए ये होता है कि आपको अपनी आइडेंटिटी, अपना एरिया, अपनी जगह, हर चीज़ छुपानी होती है।
तो उससे ये होता है कि आप उनको कुछ नहीं बताते हो और बस उनसे आप डिस्कस करते हो। अगर आप आपसे लोकेशन पूछते हैं तो फिर आप जो है वो मतलब कुछ भी बोल दो लेकिन अपना एक्यूरेट नहीं बता सकते, लाइक अपनी एशियन कंट्री का नहीं बताते, जो जहाँ तक मुझे आइडिया मैंने जहाँ काम किया। एनीवेज बीपीओ कॉल सेंटर सही है, अच्छा है कि लड़कियाँ जो है वो बाहर आ रही हैं। जब आप इंटरनेशनल लेवल पर लोगों से बात करते हो तो उससे आपका दिमाग खुलता है, आपकी सोच चेंज होती है, आपको स्पीकिंग पावर मिलता है। तो मैं इस चीज़ पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी। और देखें ना, ये एक बीपीओ खुलने से कितने लोगों की हेल्प हो गई। एक बच्ची जो है वो उनके पेरेंट्स नहीं है, ना मम्मा है ना बाबा है, फिर भी वो जॉब कर रही हैं और अपने 2 भाइयों की परवरिश कर रही हैं, उनको उनकी एजुकेशन को कर रही हैं, देख रही हैं। तो उससे आइडिया करें कि वो बेचारी किस तरह से मैनेज कर रही है। सो वो लोग जो कहते हैं ना कि आप घरों से बाहर ना निकलो, काम नहीं करो, तो ये उनके लिए एक एग्जांपल है कि यार फीमेल्स अगर काम करती हैं वो सपोर्ट करती हैं अपनी फैमिली को। अब देखो वो सपोर्ट कर रही है, उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। दूसरी तरफ वो दूसरी लड़कियां हैं जो जॉब कर रही हैं, अपनी एजुकेशन भी साथ में कंटिन्यू रखी हुई हैं और अपना एक्सपेंस खुद से उठा रही हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये लोग नहीं देखते, ज़्यादातर यही देखते हैं कि हाँ उनको ये जॉब कर रही है, जॉब नहीं करनी चाहिए। सो इस तरह की बातें हो रही होती है। सो खैर मैं यही कहूँगी कि अच्छी बात है, बहुत अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने और मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ। और आगे भी मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट इससे और ज़्यादा अच्छी स्टेप ले ताकि जो लोग हैं जो उन लोगों को जॉब्स मिल सके और उनको पे अच्छी मिल सके, उनकी जो है घर की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो सके। सो गाइज आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में वो आप मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।